ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। नोट, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time. प्रश्न 1, अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति अंतरण संबंधी सांविधिक प्रावधान की व्याख्या कीजिए। Discuss the statutory provision relating to transfer of property for the benefit of unborn child. प्रश्न 2, निर्वाचन के सिद्धांत को समझाइए। Explain the doctrine of election. प्रश्न 3, संपत्ति को परिभाषित कीजिए। इसके प्रकारों को समझाइए। Define property. Discuss its kinds. प्रश्न 4, संपत्ति अंतरण को समझाए। कौन कौन सी संपत्तियां अंतरित की जा सकती है। Discuss the transfer of property. What properties can be transferred? प्रश्न 5, बंधक से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों को समझाइए। What do you mean by mortgage? Discuss its kinds. प्रश्न 6, आवास नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत किराएदार की बेदखली के आधारों की विवेचना कीजिए। Explain the grounds for the eviction of tenant under the M.P. Accommodation Control Act 1961। प्रश्न 7, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत शास्तियों से संबंधित कानूनी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। क्या ये प्रावधान पर्याप्त हैं? टिप्पणी कीजिए। Discuss the legal provisions for the penalties under the M.P. Accommodation Control Act 1961. Are these provisions are adequate? Comment. प्रश्न 8, भागिक पालन के सिद्धांत को समझाइए। Explain the doctrine of part performance. प्रश्न 9, लंबित वाद के सिद्धांत को समझाइए तथा इससे संबंधित प्रमुख वादों की विवेचना कीजिए। Explain the doctrine of lis pendens and discuss related leading cases. प्रश्न 10, विनिमय को समझाइए। विनिमय के पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख कीजिए। Explain exchange. Describe rights and liabilities of parties of exchange. Paper of company law. प्रश्न 1, कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व से आप क्या समझते हैं? क्या इस नियम का कोई अपवाद है? यदि हाँ, तो समझाइए। What do you mean by separate legal entity of the company? Is there any exception of this rule? If yes, explain. प्रश्न 2, संगम ज्ञापन को परिभाषित कीजिए। संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद में अंतर बताइए। Define memorandum of association. Distinguish between memorandum of association and article of association. प्रश्न 3, निम्नलिखित में किन्हीं दो को समझाइए एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। अंश प्रमाण पत्र एवं अंश अधिपत्र पर नियंत्रक कंपनी एवं समुन्शकी कंपनी सत्स्थायी प्रभार एवं चल प्रभार। Explain and differentiate any two of the following. A. Share certificate and share warrant. B. Holding company and subsidiary company. C. Fixed charge and floating charge. प्रश्न 4, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति कैसे होती है एवं वे किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? संक्षिप्त में समझाइए। How are the directors appointed and removed under Company Act? Explain in brief. प्रश्न 5, अन्यायपूर्ण आचरण तथा कुप्रबंधन से आप क्या समझते हैं? कंपनी विधि में अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंधन रोकने के लिए क्या उपचार उपलब्ध है? What do you mean by oppression and mismanagement? What remedies are available to prevent oppression and mismanagement in the company law? Explain. प्रश्न 6, कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं? समापन के विभिन्न प्रकार व आवश्यक प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। What do you mean by winding up of the company? Write down the various kind and requisites of winding up procedure. प्रश्न 7, प्रवर्तक कौन होते हैं? इनकी स्थिति पर आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। Who are promoters? Discuss critically the position of promoters. प्रश्न 8, वैधानिक बैठक की प्रक्रिया एवं इसके आवश्यक तत्व बताइए। Explain the procedure and requisites of a statutory meeting. प्रश्न 9, आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांतों को निर्णीत वादों एवं इसके अपवादों के साथ समझाइए। Explain the doctrine of indoor management with the help of decided cases and its exception. प्रश्न 10, अंश एवं अंश पूंजी को परिभाषित कीजिए। अधिमानी अंश एवं साधारण अंशों का अर्थ एवं प्रकृति बताइए। इनमें क्या अंतर है? Define the term share and share capital. Discuss the meaning and nature of preference shares and equity shares. What are the differences between them? Paper of professional ethics. प्रश्न 1, भारत में विधिक व्यवसाय के इतिहास पर लेख लिखिए। Write an essay on the history of legal profession in India. प्रश्न 2, भारतीय विविज्ञ परिषद की स्थापना एवं रचना कैसे होती है? उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7 में उपबंधित है। क्या उसे विधिक शिक्षा के नियमन एवं नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है? How Indian Bar Council is established and composed.
Discuss its powers as provided under Sec 7 of Advocate Act, 1961. Whether it has vested with the power to regulate and monitor the legal education. प्रश्न 3. न्यायालय अवमानना को परिभाषित कीजिए. इसके आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए. Define contempt of court. Explain its essential elements. प्रश्न 4. बार तथा बेंच के संबंधों पर एक लेख लिखिए. Write an essay on bar and bench relation. प्रश्न 5. विधिक व्यवसाय में एक अधिवक्ता के वर्जित कदाचार क्या है? क्या अधिवक्ता द्वारा हड़ताल पर जाना व्यावसायिक आचरण की अवहेलना है? विवेचना कीजिए. What are the professional misconduct prohibited in legal profession for an advocate? Whether strike by an advocate is inconsistent with professional conduct. Discuss. प्रश्न 6. पक्षकारों के विभिन्न कर्तव्यों पर संक्षेप में एक सारगर्भित निबंध लिखिए. Write an essay fully informative on the powers of client in brief. प्रश्न 7. राज्य बार काउंसिल एक अधिवक्ता के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन को किन आधारों पर निरस्त कर सकती है? बतलाए. On what grounds an application for the registration as an advocate is rejected by the State Bar Council? Discuss. प्रश्न 8. किन मामलों में न्यायालय की अवमानना दंडनीय नहीं होती है? In what cases contempt of court is not punishable? प्रश्न 9. अधिवक्ता अधिनियम 1961 की विशेषताएं लिखिए. Write the basic features of Advocate Act, 1961. प्रश्न 10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. सह अधिवक्ता के प्रति अधिवक्ता के कर्तव्य व भारतीय विधिज्ञ परिषद की विधि सहायता समिति. Write short notes on the following. A duty of an advocate to the colleagues be Legal Aid Committee of Bar Council of India. Paper of Land Laws. प्रश्न 1. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए. Discuss the chief characteristics of MP Land Revenue Code, 1959. प्रश्न 2. राजस्व परिषद की संरचना, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए. Discuss the composition, jurisdiction and powers of the Revenue Board. प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए. आबादी ब वास्तविक कृषक स भूमिहीन व्यक्ति द कृषक ई सुधार फ अम्रकुंज. Write short notes on any 4 of the following. A. Abadi. B. Bonafide agriculturist. C. Landless person. D. Tenant. A. Improvement. F. Mango Grove. प्रश्न 4. राजस्व न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? कब कोई राजस्व पदाधिकारी राजस्व न्यायालय की हैसियत से काम करता है? What do you mean by the term revenue court? When does any revenue officer hold the status of revenue court? Explain. प्रश्न 5. भू राजस्व के बकाया की वसूली किस प्रकार की जाएगी? बकाया की वसूली के लिए खाते की कुर्की तथा विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंधों की विवेचना कीजिए. State how the arrear of land revenue can be recovered. State the restrictions imposed on attachment and sale of any holding to recover such arrears. प्रश्न 6. किसी भी भूमि पर भू राजस्व के निर्धारण संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए. Discuss the provisions regarding assessment of land revenue on any land. प्रश्न 7. मौरूसी कृषक की परिभाषा दीजिए. किन परिस्थितियों में भूमि स्वामी के अधिकार मौरूसी कृषक को प्रदान किए जा सकते हैं? Define occupancy tenant. Under what circumstances can भूमि स्वामी's right be conferred on occupancy tenant? Explain. प्रश्न 8. खातों की चकबंदी से क्या तात्पर्य है? चकबंदी प्रश्न से संबंधित प्रक्रिया का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए. What is the meaning of consolidation of holding? Describe the procedure for consolidation in detail. प्रश्न 9. निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. लगान प कोटवार स निस्तार पत्रक द पटेल ई शासकीय पट्टेदार फवाजिबुल अर्ज ज पटवारी. Write short notes on any 4 of the following. A. Grant. B. Coatwares. C. Mr. Patrak. D. Pattels. A. Government lessee. F. वाजिबुल अर्ज जी पटवारी. प्रश्न 10. पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं? पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन में अंतर कीजिए. What do you understand by revision and review? Distinguish between revision and review. Paper of Banking Law. प्रश्न 1. भारतीय बैंकिंग उद्योग के विकास की व्याख्या कीजिए. बैंकिंग उद्योग में सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के महत्व को स्पष्ट कीजिए. Explain the evolution of Indian banking industry. What is the significance of the Information and Technology Act in banking industry? प्रश्न 2. उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए एवं बैंक के अधिकार, कर्तव्यों एवं दायित्वों को बैंक उपभोक्ता संबंधों के परिप्रेक्ष्य में समझाइए. Give definition of customer and explain the rights, duties and liabilities of banks with reference to banker-customer relationship. प्रश्न 3. विशिष्ट प्रकार के ग्राहकों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए. Discuss provisions regarding special types of customers.
प्रश्न 4, धारक एवं सम्यक अनुक्रम धारक को परिभाषित कीजिए एवं उसमें अंतर स्थापित कीजिए। डिफाइन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। प्रश्न 5, चेकों के अनादरण संबंधी विधिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिसऑनर ऑफ चेक्स। प्रश्न 6, चेक को परिभाषित कीजिए। चेक और विनिमय पत्र में क्या अंतर है? स्पष्ट रूप से समझाइए। डिफाइन अ चेक, क्लियरली स्टेट द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ चेक एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रश्न 7, सेबी व्यापारिक बैंकर्स रेगुलेशन 1992 के उद्देश्यों, सीमाओं तथा महत्वपूर्ण उपबंधों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स, स्कोप एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशंस 1992। प्रश्न 8, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संरचना, क्षेत्राधिकार, शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन, jurisdiction, powers and functions of Reserve Bank of India। प्रश्न 9, बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय कंपनियों और गैर वित्तीय कंपनियों में अंतर कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार से गैर बैंकिंग कंपनियों को नियंत्रित कर सकता है? डिफरेंशिएट अमंग बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। हाउ कैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल ओवर नॉन बैंकिंग कंपनीज? प्रश्न 10, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। अच्छों का प्रस्तुतिकरण, साख नियंत्रण, सब बैंकों में अंकेक्षण, बैंक अभिकर्ता के रूप में। राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। A, presentment of check. B, credit control. C, audit in banks. D, bank working as an agent।